हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप उन्हें सुन चुके हैं। बहुत मुदल्लल और बहुत बेहतरीन अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं। और मैं आपके तारुफ के अंदर ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि आमतौर पे जब हम बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं तो हम इस बात में थिंक आउट करते रहते हैं कि हमें कौन सा बिज़नेस करना है, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम अपने वसाइल को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन आप यकीनन फीमेल्स के लिए एक एग्जाम्पल हैं। आपने घर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको यूटिलाइज करते हुए एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की, और एज अ बिजनेस आप उस अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को परफॉर्म कर रही हैं। और आमतौर पे ये देखने में आया है कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो कंफ्यूज नजर आती हैं कि किस अंदाज के अंदर हम अर्निंग्स कर सकते हैं, किस अंदाज के अंदर हम स्टार्टअप्स ले सकते हैं, और स्टार्टअप्स के अंदर जिद्दत क्या है। ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आइए मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं नाइमा राव, आपका ताल्लुक लाहौर से है और आप CEO हैं पकीज़ा प्रोडक्ट की। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मैम हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं और आपने बिज़नेस का आगाज़ किया। और यकीनन जब हम बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं, और ये भी एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर 40% स्टूडेंट्स वो हैं जो बिज़नेस एजुकेशन लेते हैं। बिज़नेस एजुकेशन लेने के बावजूद भी हम अपने बिज़नेस का आगाज़ नहीं कर पाते हैं। हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे हमें जॉब्स के लिए जो है वो मोटिवेट किया जाता है कि हमने किन पोजीशंस के ऊपर जाके बेहतरीन अंदाज के अंदर वर्कआउट करना है। यकीनन तालीम बहुत लाजिम है, लेकिन मुआशरे वही तरक्की करते हैं जो बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, जहाँ बिज़नेस माइंड्स मौजूद होते हैं और वो मुआशरे जदीद भी होते हैं, और यकीनन इस दुनिया के अंदर वो मुआशरे बेहतरीन अंदाज के अंदर लीड भी कर रहे हैं। तो ये जो बिज़नेस माइंड है ये किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, यहीं से आगाज़ करना चाहेंगे। मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने घर के अंदर रहते हुए एक स्टार्टअप लिया, तो माइंड में ऐसा क्या था कि ये क्यों आपके माइंड में आया कि ऐसा स्टार्टअप लिया जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जो बिज़नेस का जो स्टार्टअप था वो मैंने इधर से लिया था कि एक्चुअली मैं जब खुद बहुत छोटी थी तो मेरे ग्रे हेयर हो गए थे। राइट। तो मुझे ये था कि आगे फैमिली में भी मेरे बच्चों के, जब मैं बड़ी हुई तो वो मैं देखती आ रही थी कि मेरी अम्मी ने इसी तरीके से किया, आमले रिठेसी का कई बुनियादी चीज़ें जो होती हैं इसके साथ एक प्रोसेस किया, वो लगाया, लेकिन वो देर पा था। तो जैसे ही बड़े हुए तो मेरे बच्चों में मुझे ये आसार नज़र आए कि ग्रे हेयर से एक्चुअली हमें पसंद नहीं, अब तो लोग बड़े शौक से करते हैं लेकिन मुझे नहीं था अच्छा लगता। तो मैं करती थी देसी टोटके सारे ही, तो कभी ये कर लिया, कभी फेस के लिए कर लिया, कभी हेयर के लिए कर लिया। फिर जब मैंने देखा कि मेरे बेटे के अंदर, बड़ा बेटा जो है मेरा, उसके मुझे ग्रे हेयर नज़र आए, तो फिर मैंने इसको प्रॉपर जो बैक मैं वापस गई कि मैं किस तरीके से करती थी उसी तरीके से मैंने एक प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद फिर मैंने ऑयल की शक्ल में एक प्रोडक्ट जो है वो बनाई, उस पर अप्लाई की। ऑयल के बाद फिर ये हुआ कि शैम्पू जो है आजकल वो केमिकल, बहुत ज़्यादा केमिकल है और देसी चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं इस वजह से। तो फिर मैंने ये किया कि शैम्पू जो थी ना, आमले रिठे शिकाकाई वगैरह जो पहले हम यूज़ करते थे, वैसे उसका ये होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके फिर आपको बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है एटलीस्ट 30 मिनट। तो लेकिन आजकल की फास्टेस्ट दौर में लोगों के पास टाइम है ही नहीं कि हम किस तरह इंतज़ार कर सकते हैं कि हम तो बस गए वॉशरूम में फटाफट बस शैम्पू, सनसिल्क जो भी आ गया एटसेट्रा, मैं किसी का नाम नहीं लेती, कोई भी शैम्पू वो यूज़ किया और बस आ गए। तो मैंने फिर जड़ी बूटियों का ना एक, आप ये कह सकते हैं कि जदीद शक्ल दे दी, मॉडिफाई करके उसको एक शैम्पू की शक्ल दी है, और जो उसी तरीके से इफ़ेक्टिव है जिस तरह से मैं बचपन में जड़ी बूटियाँ करती थी ना इस्तेमाल, तो वही उन्हीं जड़ी बूटियों को मैंने यूटिलाइज़ किया, उनको एक बोतल की शक्ल में और शैम्पू की शक्ल में मैं मार्केट में लेके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अहम आपने अंदाज अपनाया, और यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस याद आता है कि आज के दौर के जो मसाइल हैं वो फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम जब मसाइल को देखते हैं तो हम बेहतरीन अंदाज के अंदर उसको थिंक आउट नहीं कर पाते कि इन मसाइल को अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने मसाइल देखे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर कन्वर्ट किया और प्रैक्टिकली आपने ये करके दिखाया। और बीइंग अ फीमेल जिस अंदाज के अंदर आपने स्टार्टअप लिया, यकीनन आप एक मोटिवेशन भी है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपने आगाज़ किया तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुश्किलात आपकी लाइफ में आई? मुश्किलात मेरी लाइफ में ये आई कि एक तो एक औरत को जो घर में जो घरेलू औरत होती है कि उसको अपने काम के साथ बिजनेस की तरफ तवज्जो देना और फिर ये काम करना कि हम किस तरीके से करें, किस तरीके से बाहर निकलें, या लोगों को मोटिवेट करना कि यार ये चीज़ है, ये आप लोग भी इस तरफ आओ। लेकिन जब मैंने देखा, जब मैंने ठान ली कि नहीं ये करना है अब,
तो बस फिर बिजनेस, मुझे ये समझ में आई कि बिजनेस जो है वो एक माइंडसेट का नाम है कि आप करें। जो मुश्किलात जो आई थी तो उनको बस मैंने एक साइड पे रख दिया। मुश्किलात तो बहुत आई थी कि बच्चों को छोड़ना, बच्चों से हटके आप एक पब्लिक में आए और काम करें, लोगों को समझाएं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं, और भी खानदानी मसाइल भी बहुत से होते हैं इंसान के। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड से मैं सेफ थी कि मेरे जो हस्बैंड है वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे मेरे साथ। वो जो भी जिस तरीके से भी मैं उनको, या तो मेरे अंदर टैलेंट नज़र आता है कि हाँ ये आप कर सकती हैं, लेकिन वो कोऑपरेटिव रहे हमेशा से मेरे साथ ना। तो मुझे इस तरीके से जो थी जो मुश्किलात थी वो कम आई। अलबत्ता जो सोशल जिस वक्त मैं निकली हूँ बाहर लोगों से बताने के लिए कि ये चीज़ ली है, तो उसके लिए फिर लोगों को ये था कि थोड़ा सा मुश्किल हुआ समझाने के लिए। अब अल्लाह का शुक्र है ये टाइम है कि जब लोगों को मैंने एक प्रोडक्ट बना के एक लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट और बता दिया कि ये है, इसके ये बेनिफिट है, और लोगों ने यूज़ कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है। बहुत अहम आपने बात की कि डिटर्मिनेशन बहुत लाजिम है। जी जी। ब्रेन ट्रेसी ने एक मशहूर राइटर से पूछा जिसने कामयाब